हम जैसे ही होली शब्द को सुनते हैं, हमारे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है। यह भाव हर्ष और उल्लास का होता है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इसमें पूरा देश गुलाल और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाता है। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यूँ तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। प्रहलाद की बुआ होलिका जब प्रहलाद को लेकर अग्नि बैठ गई, तब भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए, पर होलिका जल गई और तब से ही होली मनाने की शुरुआत हुई। यह कहानी तो हम सभी को पता है, पर क्या आप जानते हैं कि होली मनाने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। होली मनाने के कई और कारण हैं। होली का त्यौहार इतना प्राचीन है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और इसी वजह से होली मनाने के कई कारण हैं। तो चलिए जानते हैं होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। होली मनाने की जो पहली कथा है, उसके अनुसार माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। वहीं ताड़कासुर के आतंक से तीनों लोग त्रस्त थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही होगी। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आवश्यक था, और यह तभी संभव होता जब भगवान शिव तपस्या से जागते। ऐसे में सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने कई प्रयास किए, पर शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण छोड़ा। इससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब सभी देवताओं ने शिव जी की तपस्या को भंग कराने का कारण बताया और शिव जी को माता पार्वती से विवाह करने के लिए मनाया। तब कामदेव की पत्नी के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें अशरीरी बना दिया। अग्नि में भस्म होने के कारण कामदेव की वासना और मलिनता भी जलकर प्रेम में बदल गई और कामदेव का असली भाव से सृजन हुआ। इसका जश्न सभी ने मनाया। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उसी दिन से होली की शुरुआत हुई। वहीं होली मनाने की दूसरी और सबसे चर्चित कथा सतयुग के चौथे चरण में मिलती है। इस कथा के अनुसार धरती पर हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राज करना चाहता था। इसके लिए उसने पृथ्वीवासियों पर काफी अत्याचार किए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से यह वरदान था कि ना तो उसकी मृत्यु दिन में होगी, ना रात को, ना अंदर होगी, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना देव मार सकते हैं, ना असुर, ना नर मार सकता है, ना पशु। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को देवता भी नहीं मार सकते थे। वही हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वही हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई का वध किया था। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र पर क्रोध आता था। वह अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, पर प्रहलाद की भक्ति ने उसकी हर बार रक्षा की। इसके पश्चात उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसी वरदान का उपयोग करते हुए होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, पर भगवान विष्णु की कृपा से वरदान प्राप्त होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। जिस दिन होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी और भस्म हुई, उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। इसी कारण हर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। होलिका से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। वही तीसरी कथा इस त्योहार को भगवान विष्णु से जोड़ती है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूली वंदन किया था, अर्थात भगवान विष्णु ने धूल की वंदना की थी। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाने लगी। धूल वंदन में लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। आपने गांव में लोगों को होली पर धूल से होली खेलते हुए देखा ही होगा। धूल से होली खेलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। वहीं कुछ लोग होलिका दहन की राख को माथे पर लगाकर होली खेलने की शुरुआत करते हैं। इसी कारण होली को धुलंडी और धूली वंदन भी कहा जाता है। होली बिना हुल्लड़ और शोरगुल के अधूरी सी लगती है, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर होली पर इतना हुल्लड़ और शोरगुल क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे भी इतिहास में एक वजह है। ये बात है राजा पृथु के समय की। उस समय ढूंढी नामक एक राक्षसी हुआ करती थी। वह अबोध बालकों को खा जाया करती थी। उस राक्षसी ने अनेक प्रकार के जप तप करके उसने देवताओं को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था।
उसे कोई भी देवता, मानव या अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते थे, न उस पर सर्दी और गर्मी का असर होता था। इस वरदान से उस राक्षसी का अत्याचार बढ़ गया था, पर भगवान शिव ने उसे श्राप दिया था कि वह बच्चों की शरारतों से बच नहीं पाएगी। अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजा पृथु ने उस राक्षसी को मारने के कई प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हो पा रहे थे। तब राजा पृथु ने राजपुरोहित से इसका उपाय पूछा। राजपुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक गर्मी हो और न अधिक सर्दी, तब सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रख कर जला दें। ऊंचे स्वर में ताली बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि प्रदक्षिणा करें और जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। राजपुरोहित की सलाह पर राजा पृथु ने बच्चों से वैसा ही करवाया। बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी राक्षसी को घेर लिया और उस पर धूल कीचड़ फेंकते हुए, शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। बच्चों की इन शरारतों को ढूंढी राक्षसी सह नहीं पाई और भगवान शिव के शाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। होली की एक कथा पूतना वध से भी जोड़ती है। नन्हे कृष्ण को मारने के लिए कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना कई बच्चों को मारते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंची और जब भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया तो नन्हे कान्हा ने राक्षसी पूतना के प्राण हर लिए। यह दिन फागुन मास की पूर्णिमा का था। पूतना वध की खुशी धूमधाम से मनाई गई। होली की शुरुआत कैसे कैसे हुई ये हमने जान लिया, पर होली पर रंग खेलने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई अब ये जानते हैं, क्योंकि होली रंगों के बिना मनाई ही नहीं जा सकती और होली को रंगों का त्योहार के नाम से ही जाना जाता है। होली पर रंग खेलने की परंपरा को शुरू करने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। बात तब की है जब कान्हा छोटे थे। एक बार कान्हा रोते हुए यशोदा मैया के पास आए और बोले कि वे सांवले क्यों हैं, जबकि राधा और उनके बाकी सभी मित्र और गोपियां गोरे हैं। इस पर यशोदा मैया ने हंसते हुए कान्हा से कहा कि वे रंग ले जाकर जिस रंग में चाहें सबको रंग दे। बस फिर क्या था, कान्हा ने तरह तरह के रंग लिए और राधा रानी सहित सभी गोपियों और अपने मित्रों को रंग लगाना शुरू कर दिया। गोकुल वासियों को कान्हा का ये अंदाज बहुत भाया। वह दिन फागुन की पूर्णिमा का अगला दिन था। बस उसी के बाद से होली पर रंग खेलने की ऐसी परंपरा शुरू हुई कि वह आज भी कायम है। होली का इतिहास काफी पुराना है। कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में भी होली का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों का कहना है कि होली का प्रवाह आर्यों से भी प्रचलित था। होली खेलने का वर्णन राजपूत काल, मुगल काल में भी मिलता है। भारत के कई भागों में होली के उत्सव का यह सिलसिला चैत्र कृष्ण पक्षमी को रंग पंचमी तक चलता है। भारतीय समाज में होली एकता का पर्व है, जिसमें सभी नर नारी, बच्चे बुजुर्ग, जाति और वर्ण के भेद को भुलाकर इस पर्व को बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।